अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम रवि से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए, कहाँ? रोना बंद कीजिए और चलिए। आइए। अगर पद्मा भाभी की बात सच निकली तो हम कसम खाते हैं, पत्थर लेके तुम्हारा सिर फाड़ देंगे, गाड़ी की डिक्की के पीछे बांधेंगे और पूरे बनारस घसीटेंगे। ये सम्राट सिंह का वादा है। अजीब घर है ये, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। लेकिन प्यार होने पर बता देना चाहिए। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो। तो क्या करें, उस घर में कोई बैठने लायक जगह है क्या? कब बम फट जाए कुछ नहीं पता। रवि, हम घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा पूछते हैं, का तुम काजल बबूनी से प्यार करते हो? ये क्या कह रही हैं आप? अरे हम एक नौकर हैं, आपके घर के ड्राइवर। ये हम सोच भी कैसे सकते हैं? प्यार सोच के नहीं होता है। हमारे जैसा आदमी ना बिना सोचे कुछ नहीं करता है। देखो रवि, काजल बबूनी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बताओ ना, रवि के सामने बोलो, जो सच है बताओ। हाँ रवि, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तो गलत करती हैं आप, ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। देखिए हमें माफ कर दीजिए, हम इसके लायक नहीं हैं। हम काजल से तो क्या किसी से भी प्यार करने लायक नहीं है। और आप लोग ना मैं ऐसी बातों में मत उलझाइए। हमें इस बारे में ना तो कोई बात करनी है ना सुननी है। माफ कीजिए। जान गई ना आप कि हम रवि से प्यार करते हैं। उसको बता के भी देख लिया, पर क्या फायदा जब उसने हमारे बीच ही हैसियत की दीवार खड़ी कर दी है। अब क्या करेंगे? हम आपकी और रवि की शादी करवाएंगे। जल्दी से तारा और सम्राट के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और हम जाएं यहाँ से। और अब तो तारा भी काजल की पैरवी करने लगी है। दुनिया भर को समझा सकते हैं, लेकिन तारा को कैसे समझाएं? समझाना ही क्यों है? तारा समझती है कि दो प्यार करने वालों को मिल जाना चाहिए। काहे कि अधूरा प्रेम एक इंसान को जिंदगी भर के लिए अधूरा कर देता है, और अधूरापन बहुत तकलीफ देता है। लेकिन हम काजल के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें काजल से शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। कभी नहीं। ये क्या कर रही हो? तुम गाड़ी चलाओ, जहाँ बोलेंगे वहां रुकना। तारा ये पागलपन है। तारा समझ नहीं। हम कह रहे हैं ना, जहाँ बोलेंगे वहां गाड़ी रोकना। टाइम नहीं है, चलो। तारा ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो तुम। कहा ना चलो तुम। रवि, ये कहाँ चला गया गाड़ी लेके? रवि, बेटा, तारा को कहीं देखे हो? तारा अंदर नहीं है क्या? एगो बात कहे बेटा, कि घर में जितना कलेश हो रहा है ना, तारा के चलते हो रहा है। कहीं ये रवि तारा को लेके तो नहीं गया कहीं? आने दो दोनों को घर, बताते हैं। बेटा,
तारा हमें बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोको। उतरो। महादेव जी पर हाथ रखो और कसम खाओ कि जो बोलोगे सच बोलोगे। रखो हाथ। सूरज हाथ रखो। अब हम आपके भरोसे हैं महादेव। तो बताओ, क्या तुम्हें ही बात का अफसोस है कि हम उस दिन तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम नहीं आए? अफसोस है। और ये जो तुम बार बार कहते रहते हो कि तुम्हें हमारी खुशी से मतलब है, वो सच है या झूठ है? सच है। बेटा, ये छुटकी बहुरिया घर आए ना तो बढ़िया से खबर लेना। देखो, हम लोग को बिना कुछ बोले बतियाए घर से बाहर चली गई। वो तू कोड़ी के ड्राइवर के साथ, जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, तुम्हारी बहन का नाम जोड़ा गया, उसके साथ घर के मान मर्यादा का तो तनिको ख्याल नहीं है उसको। बहू बेटे की कोनो मर्यादा होती है, लेकिन ये तारा तो सबकी धज्जा उड़ाने में लगी है। समझ नहीं आता आखिर वो चाहती क्या है। कोई नहीं अम्मा बाबूजी, और एक सवाल का जवाब लिया जाएगा उससे। कहा पता छुटकी भाभी रवि से बात करने गई हो और रवि शायद मान जाए। और कहा ही सच है कि तुम आज भी हमसे प्यार करते हो? बताओ सूरज। हाँ सच है, सच है तारा, हम तुमसे आज भी प्यार करते हैं। तो उस प्यार के बदले, अफसोस के बदले और चाहत कि हम हमेशा खुश रहें, उसके बदले तुम काजल बबूनी जी से ब्याह कर लो। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। तारा, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज समझो। ठीक है, हम महादेव जी की कसम खाते हैं कि अगर तुम काजल बबूनी जी से ब्याह नहीं करोगे तो तुम हमारी जो पल पल की खबर रखते हो ना, ई नौकरी के बहाने, वो नौकरी से तुम्हें निकलवा देंगे। फिर जिंदगी भर के लिए तुम हमें देख नहीं पाओगे, हमारा हाल पूछ नहीं पाओगे। तुम्हें हमारे आंसुओं की बहुत फिक्र है ना, तो जिंदगी भर के लिए हमारे आंसुओं की खबर तक नहीं पूछ पाओगे। ऐसा मत करो तारा, प्लीज ऐसा मत करो। हमसे हमारा मकसद मत छीनो। हम यहाँ पर रहकर जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम खुश रहो। तुम कुछ मत करो, तुम काजल बबूनी जी से ब्याह कर लो और हम खुश हो जाएंगे। हम तुम्हें कैसे समझाएं तारा? महादेव, आप ही बताइए कि हम क्या करें। बताइए महादेव। हम बताते हैं कि महादेव जी क्या चाहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। वरना घर वाले बताते हैं कि काजल बबूनी जी के लिए न जाने कितने बड़े बड़े रिश्ते आए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बहुत बड़े लोगों के रिश्ते आए, लेकिन उन्हें कौन पसंद आया? तुम। उन्हें तुमसे बहुत प्यार है सूरज, इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो घर जाके काजल बबूनी जी को बोल दो कि तुम ब्याह करने के लिए तैयार हो, या फिर सम्राट जी को बोल दो कि तुम ही नौकरी छोड़कर चले जाओगे। फैसला तुम्हारा है। ए मूर्ख, सोच क्या रहा है तू? एक भूत का विवाह मनुष्य के साथ भला हो सकता है क्या? दो मनुष्यों के बीच में विवाह होता है, एक भूत किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं कर सकता।
और यदि भूत ने हाँ कर भी दिया विवाह के लिए, तो विवाह के विधि विधान, उसके रस्मों को कैसे निभाएगा? कैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। तुम भूत बनकर खड़े हो जाओगे, तब क्या करोगे? ज्यादा सोचो मत, जाओ चले जाओ यहां से। बाद में सोचना कि तारा के लिए क्या करना है। छुटकी पापा ने बात की होगी तो कहाँ की होगी? रवि माना होगा कि नहीं माना होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पता कहाँ हुआ होगा। बेटा, गुस्सा में हर फैसला नहीं लिया जाता है, सोच समझ के लो। इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। कह रहे हैं हाँ, काहे कि उसका जहर पूरा घर में फैल गया है। देखो पटना वाली का, उसके संगत में रह के कैसे कैंची जैसा जुबान चल रहा है। तो ठीक है ना अम्मा, जुबानी काट देते हैं। नहीं, वही तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें समझाना चाह रही है। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा कुछ खिला देते हैं ना कि वो जिंदा भी रहे और जिंदा ना रहने के बराबर भी रहे, और दोष भी हम लोग के ऊपर नहीं आएगा। बड़म्मा, ये तो मर्दों वाली बात नहीं हुई ना। तो तू मत कर, तेरी अम्मा कर देगी। नहीं बाबूजी, वो हमसे लड़ना चाहती है, हमें टक्कर देना चाहती है। हम भी तो देखें कहां तक टक्कर देती है तारा सिंह। तो ठीक है, तू अपने तरीके से निपट, तेरी अम्मा अपनी तरीके से निपटेगी। जो पहले जीत जाए बम भोले। हम सूरज और काजल का ब्याह करवाएंगे, हार नहीं मानेंगे। और परमा भाभी के साथ जो गलत हो रहा है उसे भी सही करेंगे।